हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स हो गए होंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि मैं 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव पे थी, तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोस वगैरह कुछ भी बनाऊँ। सो मैंने सोचा कि आज मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट कल ही JIB का एग्ज़ाम दे के आई थी, और मेरा भी ये बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था JIB के एग्ज़ाम को लेके। मैंने काफ़ी प्रिपरेशन नहीं की थी, जस्ट थोड़ा बहुत ओवरऑल बस 1-2 PDF से ही कि मैंने जितना किया था वो कवर किया था। सो ठीक था, एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरे 55 मार्क्स आए थे। JIB का कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सबमिट करते हैं तो उसका ओवरऑल स्कोर आपको उसी टाइम दिख जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने पास किया या फेल किया है। वैसे इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 45 आपको मिनिमम स्कोर लेके आने होते हैं और चारों सब्जेक्ट में ओवरऑल 200 क्रॉस करना होता है। मतलब 200 तो आपको लाना ही होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। सो ये इस टाइप का प्रोसेस चलता है। तो मेरा अभी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ जिसमें मुझे 55 मिला। अब नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे का मेरा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और FM का एग्ज़ाम, उसके लिए भी जस्ट मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। सो मैंने सोचा आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम कैसा है। तो देखो काफ़ी टफ नहीं रहता, अगर आप अच्छे से एक PDF भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो इसलिए मेरे को ज़्यादा लोड नहीं था कि मुझे क्लियर कैसे करना है या कहाँ से पढ़ना है, मुझे थोड़ा बहुत तो पता था। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी आपके लिए हर वीक एटलीस्ट संडे को एक वीडियो लाऊँ ताकि आप की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सोल्व कर सकूँ। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, आपको कौन से सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए कई बार मेरे पास मैसेज भी आते कि मैडम डिमोटिवेशन हो रहा है कि पॉइंट 1 से रह गया पॉइंट 2 से। देखो इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ये चीज़ सोच के मोटिवेशन लेना है कि आप पॉइंट 1 तक आ गए हैं, पॉइंट 2 तक मतलब आप इतने कम मार्जिन से मिस ऑफ कर रहे हैं। मीन्स आप जस्ट क्लियरिंग स्टेज पे है, बस थोड़ी सी मेहनत हो रहा है ना। आप आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू दिस एवरी टाइम। आप जब भी ये सोचोगे ना कि नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होता है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखो। देखो जब मैं एग्ज़ाम देती थी और मेरा भी पॉइंट 1 से रहता था ना, मैं एक दिन तो उसका फील करती थी कि काश हो जाता मैंने कितनी मेहनत। बट जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती थी मैं अपने आप को फिर से रेडी कर लेती थी कि कोई बात नहीं, तब नहीं निकला तो इस बार निकालना ही है। जो सपने सोच के मैंने स्टार्ट किया तो उसको पूरे भी तो करने हैं, तो मैं लग जाती थी फिर से प्रिपरेशन में। सो अब बिल्कुल नया सीज़न शुरू हो गया, अब फिर से न्यू एग्ज़ाम्स आएंगे सारे और आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। या फिर आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SBI PO जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ आपको पहले अपना सिलेबस के गो थ्रू होना है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी कि क्या स्मार्ट वर्क किया है, कितना किया, कैसे किया है। तो अभी जस्ट आप अपना फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर रखिए। मुझसे टीचर्स पूछ सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो आप मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगी मैं टेलीग्राम में आपको डेली मैसेज कर के आंसर कर सकूँ, क्योंकि अभी 6 मंथ से मैं काफ़ी बिजी हो गई थी बेबी के साथ। मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाई थी, बट क्योंकि अब मैं ब्रांच में जाने लगी तो मुझे अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। सो और मेरे वर्कलोड के बारे में पूछे तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि RRB में इतना वर्कलोड नहीं है, कि बिल्कुल ही कंपैरिजन टू IBPS PO एंड SBI PO काफ़ी ठीक रहता है RRB। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। देखो वर्कलोड हर जगह होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको अपने सिर पर रख लो कि इतना वर्कलोड है। थोड़ा बहुत तो सब में ही चलता है, एक आधी बार हो जाता है, बट अल्टीमेट आपका फोकस होना चाहिए कि उसको क्लियर करना है। आप सैलरी से मोटिवेशन लीजिए। देखो मैं जब प्रिपेयर करती थी ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सैलरी होता था कि उसकी इतनी हाई सैलरी है। बट नाउ ऑलमोस्ट 80,000 समथिंग अराउंड सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी जॉब में जा रहे हो और इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप प्रिपेयर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ये सोच के दीजिए कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, भले ही आपका फर्स्ट हो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाना किसी एग्ज़ाम में। आप ये सोच के दो ना कि आपका लास्ट एग्ज़ाम है, और जितने भी लोग जिनका पॉइंट से रहता है ना, आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। नहीं हुआ तो इस बार होगा, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। मेरा 3 इयर्स में जाके एग्ज़ाम हुआ था, बट मैंने कभी भी अपना फोकस नहीं हटाया था कि मैं अब नहीं प्रिपेयर करूँगा, मुझसे नहीं होगा। बस अपना फोकस बनाए रखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
और जैसे ही मेरा JIB का नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगी। बाकी देखो आपको JIB के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इंडियन कॉन्वेंट फाइनेंशियल सिस्टम का जिसको भी नेक्स्ट टाइम देगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें जो मेन है वो COD पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं इसमें COD में सबसे ज़्यादा मॉड्यूल्स, और इसमें कुछ क्वेश्चन 0.5 के कुछ 1 के रहते हैं। ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट रहता है, टफ नहीं आता, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। सो इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।